कक्षा 10 के छात्रों के लिए अब प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 2 की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। तो पहला भाग है 2x² + kx + 3 = 0। हमने ऐसा k का मान निकालना है कि इस समीकरण के दोनों मूल बराबर हों। तो सबसे पहले हम इस समीकरण से ए बी सी के मान नोट करते हैं, क्योंकि मूल बराबर होने के लिए विभक्त कर d बराबर 0 होना चाहिए, और d तब निकलेगा जब हमारे पास a, b और c के मान होंगे, क्योंकि d बराबर b² - 4ac होता है। तो हम यहाँ से नोट करते हैं a बराबर 2, b की जगह k दिया है, और c बराबर 3। मूल समान होने की क्या कंडीशन है? मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? मूल बराबर होने के लिए हमारे पास d = क्या होना चाहिए? 0। समीकरण का विभक्त कर डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। और d क्या होता है? b² - 4ac = क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर b² - 4ac = 0 होना चाहिए, अब हम मान रखते हैं b की जगह k² - 4 × a = 2, c = 3 = 0, 4ac। तो k² - 24 बराबर 0। तो अर्थात k² बराबर 0-24 बराबर 24। तो जब k² 24 है तो k का मान होगा वर्गमूल 24, और किसी भी संख्या के दो वर्गमूल आते हैं, एक धन में और एक ऋण में। तो 24 को हम सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 वर्गमूल 6 आएगा, तो प्लस और माइनस। तो k के दो मान आएंगे, या तो धन 2 वर्गमूल 6 हो, या फिर ऋण 2 वर्गमूल 6 हो। तो इस प्रकार से हम प्रथम भाग को कर पाएंगे कि मूल बराबर होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। इसके बाद इसी प्रश्न का दूसरा भाग हमें दिया है। अब अपनी बुक से दूसरा भाग देखिए, मैं लिख रहा हूँ। दूसरा भाग मानक रूप में नहीं है, तो दूसरा भाग दिया है kx x - 2 + 6 = 0। अब पहले हम इसमें मानक समीकरण प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमें सरल करने के लिए है kx², kx से मल्टीप्लाई किया, -2kx, ये ब्रैकेट हमने खोल दिया, +6 = 0। अब ये हमारी मानक द्विघात समीकरण आई। ax² माइनस की जगह प्लस बोल सकते हैं, प्लस bx + c। तो a की जगह क्या मिला आपको? a की जगह मिला k, कॉमा b की जगह क्या मिला? b की जगह मिला ऋण 2k, और c की जगह कितना है? 6। तो कंडीशन वही है, मूल समान होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? मूल समान होने के लिए हमारे पास समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट d = 0 होना चाहिए। अब d = होता है b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो अब हम मान रखते हैं b की जगह ऋण 2k स्क्वायर इसका, -4, a की जगह k, और c की जगह 6 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब इसको 2 का हम वर्ग 4, ऋण का धन हो गया, k का k² -4 × 6 = 24, k = 0 होना चाहिए। तो फाइनली 4k आपको कॉमन दिख रहा है, 4k, तो यहाँ k बचता है ऋण 6 बराबर 0। अब आपके पास क्या स्थिति है? 4 × k ऋण 6, 4 × k
गुणा k ऋण 6 बराबर 0 आया है। तो 4 तो शून्य हो नहीं सकता है, या तो खुद k शून्य होगा या फिर k ऋण 6 शून्य होगा, क्योंकि इन तीनों का गुणा शून्य तब आ सकता है जब या तो k ही शून्य हो या फिर k ऋण 6 की जगह शून्य हो। तो k का मान क्या आ गया, अतः k के मान आपके पास 2 आ गए। k बराबर या तो शून्य होगा और k ऋण 6 शून्य होगा, तो k की जगह कितना होगा 6। तो ये आपके आंसर आ गया, k का मान या तो शून्य होगा या 6 होगा, तब जाके इस समीकरण के जो kx x माइनस 2 इज प्लस 6 इक्वल टू 0 दिए, इसके मूल बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी द्विघात समीकरण वाला चैप्टर पूरा होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 प्रश्नावली 4.3 की बाकी व्यवहारिक प्रश्नों की तरह आसान है। आप उन्हें स्वयं करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समस्या आती है तो पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे भेजिए, फिर मैं आपकी समस्या का यहाँ से समाधान करके भेजूँगा। थैंक यू।